तरफ जहां कोरोना महामारी से चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, ज़्यादातर लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद इनको राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भेजा जा रहा खाद्यान्न समय से आम जनमानस को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसके लिए लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर लोग दिन भर में कई बार सरकारी राशन की दुकानों पर चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी तहसील अंतर्गत स्थापित KFCI गोदाम और कोटेदारों की, जहां पर कई दिनों से लोग सरकारी कोटे की दुकान पर जाते हैं और बैरंग ही वापस चले आते हैं। उनको अपने हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब कोटेदार से बात की गई तो कोटेदारों ने बताया कि हम राशन कहां से दें, जब हमें भी राशन नहीं मिल पा रहा है। हम भी कई दिन से पर्ची कटवा कर घूम रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक KFCI के गोदाम पर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको राशन नहीं मिल पाता है, तो हम कैसे इन लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके उपरांत जब हमारे संवाददाता ने KFCI गोदाम की ओर रुख किया तो वहां पर मौजूद कोटेदारों ने जो बातें बताई वह सुनकर होश उड़ गए। इसके अतिरिक्त कोटेदारों ने और भी तमाम समस्या बताई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लगातार घटतौली की जाती है। प्रति बोरी में 5 से 6 किलो राशन कम मिलता है और जब तौल कर देने की बात की जाती है तब ऐसे कोटेदारों को लाइन से किनारे कर दिया जाता है और उन्हें दिया ही नहीं जाता है। कई दिन दौड़ाया जाता है, तरह तरह के बहाने बताए जाते हैं, अंत में उनको अपने हिसाब से राशन लेने को मजबूर कर दिया जाता है। कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन सारी शिकायत बेनतीजा निकली। कई बार कोटेदारों ने इकट्ठा होकर राशन लेने से मना कर दिया और मामला SDM के पास पहुंचाया। DM ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके चलते मनबढ़ होकर SMI और KFCI गोदाम के कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। कहीं न कहीं सरकार की मंशा को ऐसे अधिकारी पलीता लगाते देखे जा रहे हैं। यही लोग गरीबों को हक पर डाका डाल रहे हैं। जांच करने वालों का मुंह बंद कर दिया जाता है। आखिर नुकसान तो भोली भाली जनता का ही होता है। यही नहीं, अधिकारीगण अपना मोबाइल बंद किए पड़े हैं, मौके पर मिलते भी नहीं है। जो राशन कोटेदार के घर तक पहुंचना चाहिए वह राशन कोटेदार को लेने के लिए मजबूरन लंबी दूरी तय कर अपना वाहन लेकर KFCI गोदाम पहुंचना पड़ता है, तब जाकर किसी तरह से सरकारी राशन गांव तक पहुंच पाता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह के भ्रष्ट विभाग और अधिकारियों के खिलाफ कब शिकंजा कसा जाएगा, कब कोटेदारों और आम जनता को इससे राहत मिल पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गंगागंज की ये क्या समस्या हो रही है राशन को लेकर? अरे राशन नहीं मिला, 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं, कह रहे आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। कोटेदार क्या कहते हैं? कहेंगे कल मिलेगा, आज मिलेगा, ये कहेंगे। तुम्हें तुमसे आपने पूछा नहीं कि राशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप? पूछा तो कहीं अभी आए नहीं है, जब आएगा तभी तो देंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले? गंगागंज मोहल्ले के। क्या समस्या हो रही है? सर यहाँ जब आते हैं तो राशन नहीं है, राशन नहीं है, कल आना परसों आना, ये लोग लगाए रखते हैं। तो पूछते हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभी राशन ही नहीं मिला, कहाँ से दें। हम लोग को ना तो राशन दिया जा रहा है, ना कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि आप इस दिन आइए, इस दिन राशन मिलेगा। तो धूप में और इस कोरोना के माहौल में निकल रहे हैं, पुलिस की डंडा खा रहे हैं और यहाँ पर आने पर राशन भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? वाजिद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेठी। अच्छा, गंगागंज। अच्छा, ये क्या समस्या आ रही राशन लेने के लिए? अब 3 दिन से आ रहे हैं, आज कल लगा रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। अच्छा, हाँ तो 3 दिन से आप वापस हो रहे हैं राशन के लिए? जी। तो राशन नहीं मिला आज भी? नहीं मिला। क्या कहते हैं कोटेदार? कोटेदार बोलते हैं अब कल आइए, आज आइए, ऐसे कर रहे हैं। नाम है आपका? राजकुमार सिंह। कहाँ कोटेदार है? धीमी। समस्या क्या हो रही है आज उठाने में? समस्या ये हो रही है कि पहले शासन द्वारा, उच्च निरीक्षक द्वारा ये बताया गया कि आपको सिंगल स्टेज लागू है। सिंगल स्टेज हमारे घर तक राशन पहुंचने का व्यवस्था है, लेकिन आज तक राशन अभी तक नहीं पहुंचा। दुकानें 5 से चालू हो जाते हैं वितरण, हमारा 5 तारीख से वितरण चालू हो जाता है। किसी कोटेदार के यहाँ राशन अभी तक नहीं पहुंचा, 2-4 दुकानों को छोड़कर।
और अब यहाँ आने पता लगता है कि आपको भाड़ा अगली बार मिलेगा, आप राशन ले जाइए अपना। सिस्टम ये है कि हमारा राशन हमारे घर तक पहुँचे। राशन में क्या समस्या आ रही है? बोरी कितने की है और कितना दिया जा रहा है? 51 किलो 51.5 किलो की बोरी देते हैं, कोई 47 किलो की बोरी है, कोई 48 की है बोरी। कभी राशन किसी कोटेदार को पूरा नहीं मिलता। मान लीजिए किसी जबरदस्ती किसी ने तौला लिया तो उसका जो बचा हुआ राशन है वो नहीं मिलता। तो राशन कितना मिलता है आपको? राशन क्या हर समय घटौली ही मिलती है? हर समय घटौली रहती है। इसकी शिकायत आपने किसी से किया? शिकायत किया है, एसडीएम से किया है, भाड़े की शिकायत एसडीएम से किया है, लिखित में हमने लोग रिटर्न में दिया है एसडीएम साहब को। इसका क्या बताया उन्होंने? कहा कि इससे जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, आते में जांच की कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार, कोटेदार, टाउन एरिया में ठीक। ये लोग आपके यहाँ आ रहे हैं राशन लेने के लिए, अभी आपके द्वारा जो लोगों को लौटाया जा रहा है 2-3 दिन से, क्या है पूरी मामला? सर आज कई दिन से मैं गोदाम का चक्कर काट रहा हूँ और मुझे राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अगर इनकी शर्त पे बगैर तौले हुए मैं गल्ला ले देता हूँ तब तो गल्ला दे दिया जाता है। यदि मैं तौल के गल्ला लेना चाहता हूँ तो ये लोग मुझे अभी तभी करके लौटा देते हैं। 30 दिन से मैं पर्ची लेके टहल रहा हूँ, डेली जाता हूँ। एसएमआई साहब का फ़ोन स्विच ऑफ रहता है और ये लोग कतई देने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं जब मेरे पास समय होगा तब तौल के देंगे, और जबकि सारे लोगों का राशन बढ़ रहा है। मैं जवाब देते देते परेशान हो गया। जनता हमारे ऊपर चढ़ी पड़ी है, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। राशन जो बिना तौले मिलता है उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या सर ये है कि ये 51 किलो और 52 किलो की बोरी मान के दी जा रही है, जो कि 46 किलो और 48 किलो की बोरी है। बताइए हम इसको सर पूरा कहाँ से करेंगे? कुल मिला के घटौली का मामला है। हाँ, और सर जब हम लोग कहते हैं हमको तौल के दिया जाए तो ठीक है बैठिए, आपको समय मिलेगा तो तौला जाएगा। कभी कहते हैं मशीन गड़बड़ हो गई, कभी कहते हैं कांटा लो हो गया। पल्लेदार इनके माफिक चलता है। पल्लेदार जब ये एक मत में इशारा कर दिया, पल्लेदार कहता है भाई तौल नहीं होगी, अब हम थक गए हैं, अब तौल। कल मैं सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बैठा रहा। परसों भी मैं गया ऐसे बैठ के वापस चला आया। हम तो एकदम परेशान हो चुके हैं सर। वहाँ कोई प्रेशर वाला आदमी हो तो उसका प्रेशर काम करता है, हम लोगों के पास कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती है। इस मामले में आपने एसएमआई से बात की क्या? एसएमआई से मेरी बात हुई, उनका स्विच ऑफ जा रहा है मोबाइल लगातार। मैंने अपने इंस्पेक्टर को 3-3 बार से फ़ोन मिलाया है, फ़ोन गया लेकिन उठा ही नहीं। मैं किसको कहूँ, किससे मदद लूँ? क्या नाम है आपका? शिवाकांत शुक्ला, कहाँ के कोटेदार हैं आप? रंगोली के। आज यहाँ गोदाम पर आए हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं जो राशन उठाने में परेशानी हो रही है? राशन उठाने की तो बराबर हर महीने परेशानी होती है। अच्छा, तो इस बार कितने दिनों से आप आ रहे हैं जो अभी तक राशन नहीं? 2 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? हैं? क्या कह रहे हैं राशन उठाने? एक दिन तो गेट ही बंद था, आज आए हैं तो आज अब भीड़ लगी हुई है, कल के लिए कह रहे हैं। उसमें घटौली में भी होती है, घटौली अपने का बाहर के कांटे पे मानते नहीं है। 51,500 भर्ती देते हैं, 120 ग्राम की बोरी होती है, 50-120 ग्राम की बोरी होती है, 51,500 की भर्ती मिलती है। कितना कम रहता है? अब आप जोड़ लो कितना कम रहता है। उसमें भी 46 किलो की चावल की बोरी होती है, 47 किलो की बोरी होती है, 45 किलो की बोरी होती है, 50-500 की बोरी मिलती है चावल की।